कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण everyone। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एकादशी की महिमा, जिन किन्हीं को महिमा रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें। लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्णा। मेरा रिक्वेस्ट होता है एकादशी के दिन कम से कम सबको समय से छोड़ जाए। महिमा बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ओके, आई सी जस्ट वन हैंड रेज। ऐसा कैसा हो रहा है? आकांक्षा माता जी थोड़ा सा बाय सुन, अभी अपॉर्चुनिटी नहीं देता हूँ। गिरधारी प्रभु जी हरे कृष्ण। आप हरे कृष्ण गिरधारी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम आज 7 जून 2025 को पांडव निर्जला या भीम एकादशी मना रहे हैं। एक बार भीमसेन ने श्री कृष्ण से अपनी दुविधा का समाधान खोजने का अनुरोध किया। तामसिक भक्षक भीम ने कृष्ण को बताया कि उनके निष्कपट प्रयासों के बाद भी उनके लिए शास्त्रों में वर्णित एकादशी का पालन करना अत्यंत कठिन था। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का पालन बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए और भक्ति के विभिन्न अंगों में अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से लीन करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित उच्चतम मानकों का पालन करते हुए श्री अम्बरीश महाराज एकादशी के एक दिन पहले अपने भोजन को नियंत्रित करते थे। एकादशी के पवित्र दिन बिना भोजन और पानी के व्रत करते थे और एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर केवल एक बार भोजन करते थे। हर समय भगवान की सेवा में लगे रहते तथा इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए एकादशी का पालन करते थे। हालांकि भीम के लिए एकादशी पर भोजन और पानी त्याग कर व्रत करना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था और इसलिए उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से उनके दुर्दशा का समाधान खोजने का अनुरोध किया। स्थिति को समझते हुए और भीम पर कृपा करते हुए भगवान ने उन्हें एक एकादशी को छोड़कर सभी एकादशियों पर फल और जड़ खाने की अनुमति दी। उन्होंने भीम को ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना कुछ खाए पिए ही पालन करने को कहा। इस तरह उन्हें इस एकादशी को छोड़कर अन्य सभी एकादशियों पर फलाहार, फल और जड़ खाने की अनुमति दी गई, जो बाद में पांडव निर्जला एकादशी के रूप में प्रसिद्ध हुई। आज के समय और युग में जीव शास्त्रों में वर्णित उच्चतम मानकों के अनुसार एकादशी का पालन करने में सक्षम नहीं है। कम से कम इस एकादशी का पालन बिना कुछ खाए पिए करना चाहिए। हालांकि किसी भी तपस्या की सच्ची सफलता भगवान के पवित्र नामों का जप करने में है और इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत करते समय व्यक्ति को श्री कृष्ण के अत्यंत पवित्र शुद्ध नामों का जप करना चाहिए। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या भीमसेन निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका ज्वाइन करने के लिए। आज निर्जला पांडव निर्जला एकादशी है। मैं एक बात बता रहा था 9 PM वाली 5 PM वाली क्लास में बता रहा था कि एक निवेदन है। जस्ट अ मिनट।
तो कैसा है, बाकी सब दिन तो नियम का पालन करने का कोशिश करते हैं, बट अगर आज कुछ ऐसा हो कि कोई एक टॉपिक आ जाए, ऑल्दो ऐसा नहीं है मैं पहले से सोचा हुआ कोई नियम का उल्लंघन करना है या फिर पहले हम लोगों को बातें ही करनी है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु आज अगर कोई टॉपिक आ जाए तो कृपया अनुमति दें कि मैं मतलब टॉपिक से परे भी बात करूं। जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए ये है कि हम भक्ति में डूबे। देखिए, हमको कभी भी अपने अप्राकृतिक रूप से भगवान की भक्ति की रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। चलिए, जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें, समझते हैं। श्रीमद् भागवतम। यस, हरे कृष्णा। ओके, अब आकांक्षा माता जी को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची श्रेयसाम समस्त कल्याणों में ही इस संसार में अनुवाद। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार की उपलब्धियां हैं, किंतु उन सब में ज्ञान की प्राप्ति सर्वोच्च मानी जाती है, क्योंकि अज्ञान के समुद्र को केवल ज्ञान की नौका द्वारा ही पार किया जा सकता है, अन्यथा यह समुद्र अगम्य है। तात्पर्य, वास्तव में इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान के कारण दुख दुख भोग दुख भोग रहा है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि ज्ञानहीन व्यक्ति कोई अपराध कर बैठता है और बाद में पकड़ा जाकर दंडित होता है, यद्यपि वो वास्तव में अपने पापपूर्ण कार्य के प्रति सचेत नहीं होता। ऐसा अज्ञान संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। लोग यह नहीं सोचते कि वे अवैध यौन जीव की तृप्ति के लिए पशु हत्या, नशीले पदार्थों के सेवन और जुआ खेलने के प्रयास में अपने जीवन को कितना जोखिम में डाल रहे हैं। यह अत्यंत खेदजनक है कि विश्व के नेता इन पापपूर्ण क्रियाओं के परिणामों में अनभिज्ञ हैं। वे इन्हें सामान्य मानकर अज्ञान के समुद्र की ओर अधिक विस्तृत अज्ञान के समुद्र को और अधिक विस्तृत बनाने में सफल हो रहे हैं। ऐसे अज्ञान के विपरीत पूर्ण ज्ञान इस भौतिक जगत की सर्वोच्च उपलब्धि है। हम व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं कि जिसके पास पर्याप्त ज्ञान है वह जीवन के अनेक खतरनाक गड्ढों से बच जाता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, बहुना जन नाम ज्ञानवान माम प्रपद्ये। अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान पुरुष मेरी शरण में आता है। वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा स दुर्लभ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यह कृष्ण चेतना आंदोलन तथा कथित नेताओं की आंखें खोलने का संकल्प रखता है, जो अज्ञान से भरे हुए हैं और इस प्रकार उन्हें जीवन के अनेक खतरों और दुर्दशाओं से बचाता है। सबसे बड़ा खतरा मनुष्य से निम्न योनि में जन्म लेने का है। हमने बड़ी कठिनाइयों से यह मानव जीवन प्राप्त किया है, केवल इस शरीर का लाभ उठाने और भगवान गोविंद के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए। किंतु भगवान शिव सलाह देते हैं कि जो लोग उनकी स्तुतियों का लाभ उठाते हैं वे शीघ्र ही भगवान वासुदेव के भक्त बन जाएंगे और इस प्रकार अज्ञान के समुद्र को पार कर जीवन को पूर्ण बना सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। एक बात बताइए, किन किन को स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दिया? जल्दी से आई मी जल्दी लिखिए चैट में। सुनाई दिया? मेरे को ही बस सुनाई नहीं दिया। मेरे को नहीं सुनाई दिया तो इट्स ओके। नो मतलब आई या मी लिखिए अगर नहीं सुनाई दिया तो।
यस, सुनाई दिया? बाकी सबको सुनाई दिया? क्लियर सुनाई दिया? हरे कृष्णा, जल्दी बता दीजिए। बस 2 लोगों को नहीं सुनाई दिया? मुझे सुनाई दिया? बाकियों को सुनाई दिया? ओके, नो, पता नहीं, मुझे नहीं सुनाई, कुछ को सुनाई दिया, कुछ को नहीं दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा, एक नेटवर्क खराब होगा। जियो वालों को सुनाई नहीं दिया, एयरटेल वालों को ब्रेक हो रही थी। एनीवेज, राघव प्रभु जी चलिए आप समराइज कीजिए, तो क्या क्या पढ़े अभी? राघव प्रभु जी को सुनाई दिया था? हाँ, कीजिए, समराइज कीजिए। हाँ, जल्दी समझिए। हाँ गुरु जी इसमें यही तो था कि मतलब जुआ खेलने में यौन संबंध में इन सब चीजों में वेस्ट कर देते हैं लाइफ को और अपना जीवन खतरे में डालते हैं। और एक ये था कि कई जन्मों के बाद एक व्यक्ति होता है जो मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, ऐसा ऐसा सब कुछ था। ऐसे 2 पॉइंट थोड़ी ना था, बहुत सारा था। और बताइए, अभी तो सुना है। हम भी क्लास को ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, 2 पॉइंट बता देंगे, चलिए हो गया। हैं? हाँ, वो हाइलाइट देख लीजिएगा, हाइलाइट पढ़ दीजिएगा, ठीक है? हाँ, चलिए, कोई बात नहीं। मुझे अच्छे से नहीं सुनाई दिया और मैं बायस्ड हूँ, पता नहीं, इसीलिए कुछ बातें मेरे को समझ में आ जाती है। एकादशी की महिमा इसीलिए नहीं पढ़ने दिया था, मैं बोला था ना मैं बायस्ड हूँ। बहुत सारे कारण होते हैं, नहीं तो कोई नया जो वॉलंटियर करना चाहता है, हमेशा ही मैं उसको पहला प्रेफरेंस देता हूँ। परंतु अगर कोई कुछ गड़बड़ कर दे, थोड़ा आशंका हो या कुछ पता हो, दोनों ही बात, आशंका भी हो, पता भी हो, तो थोड़ा बैक सीट ले लेते हैं। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। फिर से एकादशी के सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आई होप सब कोई व्रत अच्छे से कर रहे हो, सब कोई अच्छे से हेल्थ का भी ध्यान दे रहा हूँ। मेरा एक रिक्वेस्ट है, कल पारण करते समय, अभी खाने की बात तो करनी नहीं चाहिए, परंतु फिर भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कोई गलती ना करें। मैं बार-बार बोलता हूँ, पता नहीं लोग सुनते नहीं है। आज मेरे को पता चलता है कि आप लोग आज्ञा पालन नहीं करते, तो फिर संघर्ष आप ही को करना पड़ता है। तो फिर से एक और रिक्वेस्ट है, एक और बार फिर से रिक्वेस्ट है, कृपया करके जब पारण कीजिएगा तो थोड़ा-थोड़ा खाइएगा, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं है, जैसे सपोज़ करें कि कोई 1 गिलास पानी भी पीता हो, तो 1/4 1 चौथाई गिलास पीजिए, 5 मिनट बाद 1 चौथाई और पी लीजिए, 15 मिनट बाद 1 चौथाई और पी लीजिए, 1 घंटा बाद 1 चौथाई और पी लीजिए। मैं मना नहीं कर रहा, पीने से कम नहीं बोल रहा, पर अचानक से पूरे शरीर में भर देना, आपका तबीयत और खराब हो जाएगा, ठीक है? कृपया करके ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? कृपया करके ऐसा मत कीजिएगा। कृपया करके आप लोग बहुत ही सावधानी से, है ना? देखिए क्या होता है, व्रत करने से भी ज़्यादा ज़रूरी मालूम है क्या होता है? आप समझिए प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है, व्रत करने से हमारा शरीर अच्छा होता है, खराब नहीं होता, कभी भी। कभी भी व्रत करने से हमारा शरीर अच्छा होता है, किसी भी तरह का कोई व्रत कर रहा हो। अगर शारीरिक रूप से देखें तो आप और स्वस्थ होंगे। ऑल्दो स्वस्थ होने के लिए कल बताया था, हम लोगों को लाभ पाने के लिए तो भक्ति करनी नहीं चाहिए। तो स्वस्थ होने के लिए तो भक्ति कीजिए नहीं, परंतु ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप व्रत करेंगे तो स्वस्थ भी होंगे। परंतु चलिए अब दूसरे साइड पे आएँ। होता कैसा है, जैसे ही पारण करते हैं, तो क्या होता है, आप समझिए, आंतड़ियाँ हैं, इंटेस्टाइन है और स्टमक है, पेट है। अब उनको बहुत टाइम से कुछ नहीं मिला है, ठीक है? अचानक से आप उन्हें बहुत ज़्यादा दे देंगे, तो वो लाभ नहीं, वो हानि करेगा। कभी-कभी क्या होता है, जैसे बीमारी आ जाती है, तो बीमारी का प्रतिकार शरीर कर लेता है कि किसी प्रकार से आपने तो शरीर के प्रति बुरा किया है,
आपने जब शरीर को बहुत सारा एक साथ दे दिया ना, बुरा किया। पर शरीर बहुत बार ठीक कर देता है। ये वैसे ही है जैसे बचपन में होता है ना, तो हम लोग खाने का हम लोगों का गतिविधि खराब होता है। जब मन किया तब खा लिया, जब मन नहीं किया नहीं खाया, नियमित रूप से खा नहीं रहे, शरीर को ढंग से दे नहीं रहे, तो फिर होता कैसा है, बड़े होकर के फिर एसिडिटी होती है ना, गैस होती है, हैं? और फिर बाद में झेलना पड़ता है, ठीक है? तो आपने तो शरीर का अहित किया, तो आपको झेलना बाद में पड़ेगा, परंतु ऐसा मत कीजिए ना, क्या ज़रूरी है ऐसा करने का? थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके खा लीजिए। एक तभी तो ऐसा होता है कि एक ही बार खाने को मिलेगा, जब अगले दिन फिर से व्रत होता है, तभी तो ऐसा होता है ना। नहीं तो आपको आराम से धीरे-धीरे खा सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके खा लीजिए, क्या ज़रूरी है एक ही बार में खाएँगे? अगर किसी ने निर्जला किया है, तो डेफ़िनेटली पानी भी थोड़ा-थोड़ा करके पीजिएगा, एक ही बार में मत सोच लीजिएगा, अब हमको एक ही बार अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, अब हमने पी, ठीक है? मैं जनरली ऐसा करता नहीं हूँ, परंतु हाँ, नहीं कल भी करने का अवसर तो नहीं होना चाहिए। परंतु अगर कल ऐसा हो जाए, ऐसा होगा नहीं, 5:30 ही बजे के बाद तो पारण होगा ना शायद? हाँ, तो फिर नहीं होगा। परंतु अगर ऐसा हो गया, कल तो नहीं हो रहा, पर अगर ऐसा हो गया कि 7 बजे के आस-पास नहीं, 6:30 बजे के आस-पास पारण हो रहा है, ठीक है? उससे थोड़ा-सा पहले होगा। तो निश्चित रूप से आरती करने के बाद फिर से धीरे-धीरे पानी पीते रहेंगे, हम भी पीते रहेंगे। लाइव मीटिंग में भी पीते रहेंगे, ठीक है? मैं नहीं पीता हूँ, पर अगर वैसा होगा तो पीते रहेंगे। प्लीज़ आप अपने शरीर को अब ठीक है, कैमरा ऑफ करके पिएँ। अपने शरीर को एक्सप्लॉइट मत कीजिए, ठीक है? शरीर का सुचारू रूप से रक्षा भी करना, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक साइड देखते हैं, हम व्रत करेंगे, दूसरा साइड नहीं देखते हैं कि शरीर का भी हमको ढंग से उपयोग में लेना है ना? व्रत करके हमको शरीर को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, वीक नहीं बनाना है, ठीक है? उससे लाभ होता है, हानि नहीं होती। भक्ति करने से सब तरह से लाभ होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? हमको भक्ति करना आता नहीं। सही रूप से भक्ति करते नहीं, उसलिए खराब लगता है। नहीं तो अगर कोई आज्ञा पालन करे, सही से भक्ति करे, तो सब चीज़ में आप शुद्ध होइएगा। अब क्या है, आज्ञा पालन करना नहीं है, हैं? मन मर्जी के चलना है, हैं? मेंटल स्पेकुलेशन, हैं? करते रहिए, समय बर्बाद करना, श्रमेव केवलम। ओके, तो कृपया करके इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और पारण ठीक से कीजिएगा। ऐसा नहीं है, समय से ही पारण कीजिए, पर अचानक से शरीर को झटका मत दीजिएगा। ये लो, कल से तुमको नहीं मिला था, अब 1 लीटर पानी लो, है ना? शरीर बोलेगा क्या चाहते क्या हो तुम मेरे से? कभी तो कुछ ना देते, कभी सब कुछ दे देते हो, हैं? शरीर तो भौतिक है ना, हैं? अभी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक तो हुए नहीं है। हाँ, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। हुँ, तो मैं एक बार पढ़ भी लेता हूँ, मेरे को तो अच्छे से सुनाई नहीं दिया। हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इस भौतिक जगत में सुनाई दिया तो तभी हाइलाइट किया, पर पूर्ण रूप से नहीं सुनाई दिया। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ हैं, किंतु उन सब में ज्ञान की प्राप्ति सर्वोच्च मानी जाती है, क्योंकि अज्ञान के समुद्र को केवल ज्ञान की नौका द्वारा ही पार किया जा सकता है, अन्यथा यह समुद्र अगम्य है। देखिए यहाँ पे कौन से ज्ञान की बात हो रही है? यहाँ पे भगवत ज्ञान की बात हो रही है। भगवत ज्ञान क्या है? कुछ लोग है ना इसको उल्टा समझ लेते हैं। इसको समझते हैं, चलो अब से हम श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ये पुस्तक, वो पुस्तक, वो पुस्तक, वो पुस्तक सब रट लेंगे, उसका श्लोक रट लेंगे। नहीं, नहीं। जिस प्रकार से एक समुद्र में एक बूंद का जो स्वाद होता है, वही पूरे समुद्र का स्वाद होता है। एक बूंद का जो स्वाद होगा, वही स्वाद पूरे समुद्र के जल का होगा। अब दूषण नहीं होना चाहिए। आजकल तो क्या होता है, प्रदूषण रहता है और नाला को समुद्र में भी डाल देते हैं, नदी में भी डाल देते हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा ना हो तो समुद्र के एक बूंद का जो शुद्ध रूप से समुद्र के एक बूंद का जो जल का स्वाद होता है ना, वही पूरे समुद्र का स्वाद होता है, ठीक है?
अगर आप एक श्लोक पढ़ रहे हैं आज, एक श्लोक, तो श्रीमद् भागवतम पूरा भी वही है। कृष्णा में कुछ अपूर्ण नहीं है, आंशिक रूप से भी पूर्ण है, पूर्ण रूप से भी पूर्ण है, ऐसे भी पूर्ण है, वैसे भी पूर्ण है। समझ रहे हैं? अगर आपका हृदय शुद्ध है, आप भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ें, परंतु हृदय शुद्ध होता नहीं है। परंतु अगर शुद्ध है, आप एक श्लोक पढ़ें, उसका वही लाभ है जो पूरी भगवत गीता पढ़ने का लाभ। तो ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा पढ़ा हुआ है ना, वो ज्यादा उन्नत है। कुछ लोग बोलते हैं हमने इतना सारा पढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इतना पढ़ा हुआ है तो आप बहुत ज्यादा उन्नत हो गए, बहुत ज्यादा शुद्ध हो गए। आप समझिए, कोई शुद्ध हृदय हो और दूसरा कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कौन ज्यादा अच्छा भक्त है? हैं? जिसका हृदय शुद्ध है तो बहुत ज्यादा जो पढ़ा लिखा है। बोले जो श्लोक बोलिएगा हम रट करके सुना देंगे। मालूम है, मैंने जीवन में एक ऐसे भक्त को देखा है जो आप पता नहीं कहां से क्या-क्या उद्धृत कर देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं। रामायण की बात बता देंगे, मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, समझिए। रामायण की बात बता देंगे, पता नहीं कौन-कौन शास्त्रों की बात बता देंगे, कहां-कहां से एग्जाम्पल ले आते हैं, क्या-क्या बोल देते हैं, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। पर हम स्वीकारेंगे क्या? समझिए बात को। मैं नहीं स्वीकारूंगा, पर्सनली मैं नहीं स्वीकार सकता। गुरु ने बोला है यहाँ वहां जाओ, बोला है, बोला है। क्या आप प्रेम के कारण वहां तक गए? प्रेम के कारण गए? नहीं गए। तो फिर क्यों जा रहे हैं? फिर तो भौतिक ज्ञान जैसे प्राप्त करते हैं वैसे ही आपने ये ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, आप बहुत ज्यादा प्रबुद्ध होंगे, कुशाग्र बुद्धि होगी, बहुत ज्यादा बुद्धि प्रवीण होगी, बहुत ज्यादा एडवांस होंगे। हैं? आपका बुद्धि शक्ति बहुत ज्यादा होगा, पर ऐसा नहीं है किसी का बुद्धि शक्ति ज्यादा हो तो भक्ति अच्छे से करेगा। बुद्धि होने से भक्ति नहीं होता है, शुद्ध हृदय होने से भक्ति होता है। शुद्ध हृदय होने से भक्ति होता है। शुद्ध हृदय लाइएगा कहां से? बताइए। शुद्ध हृदय कहां से आएगा? जिसके पास शुद्धता है वो प्रदान करेगा। अन्य अन्य के पास नहीं जाइए। ज्ञान लेने सबके पास मत चले जाइए। जिसका हृदय शुद्ध हो उसके पास जाइए। अरे समझिए, गौर किशोर दास बाबा जी हमारे संप्रदाय में है, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और गौर किशोर दास बाबा जी। गौर किशोर दास बाबा जी भौतिक रूप से अनपढ़, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? और अगर वो नहीं है तो आप कभी नहीं हो सकते। एक कल्पना करना छोड़ दीजिए कि आप शुद्ध भक्त हो जाएंगे। स्टैंडर्ड सेट किया हुआ, आप समझिए। अगर गौर किशोर दास बाबा जी शुद्ध भक्त नहीं है, आप कभी शुद्ध भक्त नहीं हो सकते। वही संप्रदाय है, वही संप्रदाय है। तो अगर शुद्ध के प्रति समर्पण नहीं करते हैं, तो शुद्धता लाने का कोई मापदंड है नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो ज्ञान की बात की हुई है वो ज्ञान कौन सा है? भगवत प्रेम। अब प्रेम अंश में भी उतना ही होता है, पूर्ण में भी उतना ही होता है। अगर आपको भगवान से प्रेम है, कृष्ण क्यों बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, बोलते हैं ना, भगवत गीता में बोलते हैं ना, सदैव सदैव सदैव, है? बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं सदैव? है?
क्यों बोल रहे हैं सदैव? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर सदैव कर रहे हैं तभी अंश में भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हर पल भक्ति कर रहे हैं तभी हर पल भक्ति कर सकते हैं, हैं? समझ में आया नहीं है? अगर पूर्ण रूप से कोई एक क्षण ऐसा नहीं जा रहा है कि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, तभी ऐसा हो सकता है कि हर क्षण में आप भक्ति कर रहे हैं। जब तक आप सदैव भक्ति नहीं करते हैं, तब तक ऐसा नहीं होगा कि किसी समय, किसी पल कोई ऐसा चला जाए जब आप भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के साथ होता है ना। हम लोग कभी तो भक्ति करते रहते हैं, कभी नहीं करते रहते हैं। तो सदैव भक्ति तो हुई नहीं। अब जब सदैव भक्ति नहीं है तो फाइनल एग्जामिनेशन पास नहीं होगा। सदैव प्रेम जागृत नहीं हुआ, फाइनल एग्जामिनेशन में फेल। लिखिए FAIL। हर पल भगवान के प्रेम के बारे में अनुभव कर रहे हैं, हाँ, तब आप सक्सेसफुल हुई है। तब आप सक्सेसफुल हुई है, तब सफल हुई है। सफल होने के लिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि आप हर पल प्रेम में स्थित रहें। ऐसा नहीं हो सकता कुछ देर तो भक्ति कर रहे हैं, कुछ देर नहीं कर रहे हैं, कुछ देर तो प्रेम है, कुछ देर नहीं। आपको करना है, आप कोई भी कार्य करें, आप अपना निर्धारित कर्तव्य सब कुछ करें, परंतु वो प्रेम नहीं भूलना चाहिए। अब वो प्रेम नहीं भूलने के लिए कृष्णा ने वो भी मापदंड बताया, सब कुछ मेरे लिए अर्पित करते हुए करो। सारा निर्धारित कर्तव्य करो, परंतु मुझको अर्पित करते हुए करो। नहीं तो कभी बताया कृष्ण, नहीं तो कभी बताया, नहीं तो विनष्ट हो जाओगे। एक ही बार कृष्णा बड़े स्ट्रांगली बोलते हैं, या तो तुम ये कर लो, नहीं तो तुम विनष्ट हो जाओ, सब खत्म हो जाएगा, यू वुड बी लॉस्ट, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ग्रीन में हाईलाइट है, अज्ञान के कारण दुख भोग रहा है ना। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान के कारण दुख भोग रहा है। अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? क्या हमको श्रीमद् भागवतम नहीं पता? हमको भगवत गीता नहीं पता? नहीं, इसका सार नहीं पता। देखिए समझिए, हम लोग कोई भी बात इस भौतिक जगत में समझते हैं तो बुद्धि से समझते हैं, है ना। परंतु कुछ अनुभव करते हैं तो हृदय से अनुभव करते हैं। जब तक हम अपने हृदय को शुद्ध ना करें, तब तक बुद्धि से समझने से कुछ नहीं होगा। कोई अपनी बुद्धि को कन्विंस करके बता ले कि हाँ कृष्ण ही भगवान है, सही बात है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, वेरी करेक्ट, करेक्ट, कृष्ण ही भगवान है, हमेशा यही बोले कृष्ण भगवान, परंतु कैसे बोल रहा है? बुद्धि से बोल रहा है। आप कष्टों से मुक्त नहीं होइएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लिखा हुआ है जो चैतन्य चैतामृत में, जन्म जन्मांतर नाम जपा प्रेम प्रेम नहीं प्राप्त, क्योंकि आप अपने बुद्धि लगा रहे थे। कल परसों बता रहे थे ना, आपको लाभ चाहिए, फल चाहिए, तो ठीक है, फल चाहिए ना, एक काम कीजिए और कीजिए। सही रास्ते हैं, गलत रास्ते नहीं है, और कीजिए। नाम जब कर रहे हैं ना, जन्म जन्मांतर अभी और कीजिए, कीजिए कीजिए और कीजिए, करते रहिए।
हाँ, कीजिए और कीजिए। अच्छा है, कीजिए। थक हार के समझ में आएगा। प्रेम से नहीं समझ में आ रहा ना दर्द के मार्ग से समझ में आएगा। हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है। आप सोचिए ना हम लोग नाम जब करते हैं तो क्या बोलते हैं? हे कृष्णा की शक्ति आप मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। हम यही बोलते हैं ना? आप जब तक प्रेम और भक्ति के साथ कृष्णा को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल अर्पित नहीं करते, कृष्णा नहीं स्वीकारते। आप अपने आप को अर्पित कर रहे हैं और प्रेम नहीं है तो कृष्णा स्वीकार लेंगे। वाह! क्या कल्पना है। कृष्ण साफ-साफ बोल रहा है, प्रेम और भक्ति से तुम मेरे को पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करोगे तो मैं स्वीकारूँगा। हम क्या सोचते हैं? हम एक मशीन बन जाते हैं। हैं? आ जाओ, कितना राउंड करना है? पहला राउंड 2 घंटा होता है। ठीक है, बैठ जाइए। हरे कृष्णा। बाकी लोगों के लिए भी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अश्लेषा माता जी, हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, सो अगर सपोज करें नाम जप करना है या फिर श्रवण करना है, कितना हो गया? 9 बज गया, है ना? चलो, 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 डाँट पड़ जाएगी, चलो, 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 जॉइन करो। हमारा हृदय हो ही नहीं रहा भगवान के बारे में सुनने का। कोई उत्साह है ही नहीं। आज 5 पीएम क्लास में पूरा यही बात की, उत्साह की कमी में भक्ति संभव ही नहीं है। कार्य करने से कोई कोई सेवक जब तक बस कार्य करता रहे, उत्साह नहीं हो, आध्यात्मिक रूप से ऐसा सेवा का कोई लाभ नहीं। ऐसी सेवा का कोई लाभ नहीं। आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम अनुभव नहीं हो रहा, आप खुद से उत्साहित नहीं हो रहे, भगवान के लिए दौड़ते नहीं है, तो फिर कोई लाभ नहीं है। भक्ति करने का कोई लाभ नहीं है। आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। श्रमेव केवलम, समय बर्बाद कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप कृष्णा का नाम कोई भी एक बार ले ले तो उससे लाभ ही होगा, है ना? ये सही बात है। परंतु वो उस अनुपात में कोई लाभ नहीं हो, जहाँ पे 1 लाख का लाभ होना है, वहाँ पे 10 रुपए का लाभ हो रहा है। मूर्खों के लिए तो यही बहुत अच्छा है कि वो पतन के रास्ते नहीं चलना। ठीक है, तो कोई पूछे कि हम तो 10 ही रुपए का लाभ लेंगे, हम 1 लाख का लाभ नहीं लेंगे। हाँ, मूर्ख हो ना, कोई बात नहीं, 10 रुपए का लाभ लो ना, बहुत अच्छा है। परंतु जो सच में जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उसको ये बात देखनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। है ना? तो जब कार्य कर रहे हैं, तो भगवान के प्रति उत्साहित होकर के करें, भक्ति दृढ़ता से करें, शुद्धता से करें। नहीं तो काम करना क्या है? हैं? आजकल तो सारा काम मशीनों से हो जाता है। हम भी मशीनों से काम करके कर देंगे। हो जाएगा काम। मैं हर बार यही बोलता हूँ, हो जाएगा काम। किसी को कार्य नहीं करना है ना, कोई भी हो, बोले हमको काम नहीं करना, मत कीजिए, मत कीजिए। हम लोग देखते हैं भौतिक जगत में, और मेरे को बड़ा बुरा लगता है, भौतिक जगत वाले लोग हैं ना, कृष्णा के बारे में लिखते हैं, कृष्णा के बारे में बोलते हैं, कृष्णा के बारे में कुछ बताते हैं। बहुत सारे लोग हैं उसे देखने आ जाते हैं। अब बात कैसा है, भौतिक जगत वाला लोग बता रहा है तो कृष्णा का क्या इंप्रेशन समझ लिए। ठीक है, जब कृष्णा का नाम ले रहे हैं तो अच्छा ही है। वही है, 1 लाख का लाभ लेना है, 10 रुपए का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा ही है, कुछ तो ले रहा है। अब भौतिक जगत का सपोज़ करें, अब ये भौतिक जगत का ये लोग कृष्णा के बारे में बात नहीं करता, कुछ और के बारे में बात करता, जैसे कार्टून के बारे में या फिर फ़िक्शनल कैरेक्टर्स या फिर कोई भी एक स्टोरी बना देता, उसके बारे में बात करता, तो उससे तो अच्छा ही है ना कृष्णा के बारे में बात करना, उससे तो अच्छा ही है। परंतु भक्तों के लिए अच्छा नहीं है। शुद्धता तो कुछ है नहीं, हैं?
एक रजोगुनी से बात कर रहा है। टॉपिक क्या है? कृष्णा। एक तमोगुनी से बात कर रहा है। टॉपिक क्या है? कृष्णा। पर जहां पे कृष्णा आएंगे वहां पे तो बेस्ट हो जाएगा, परंतु टॉपिक तो रजोगुनी है, टॉपिक तो तमोगुनी है। कृष्णा को उसी प्रकार से देखते हैं। तो प्रेम तो है नहीं, शुद्धता तो है नहीं। अब आप देख रहे हैं उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत उन्नत चीज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो यही है अज्ञान, यही है अज्ञान। 4 केसेस बताए थे, वो यही है 4 केसेस। कृष्णा की भक्ति करके कृष्णा के पास जाना है, हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। कृष्णा की बातें स्वीकार करके कृष्णा के पास जाना है। वो कैसे हैं जो मूवी बना देते हैं, वो माया की बातें स्वीकार करते हैं। नहीं, सॉरी, कृष्णा की बातें स्वीकार करते हैं। कैसे? जो कृष्णा ने भगवत गीता में या फिर कहीं पे भी कुछ बोला है, आंशिक रूप से उठा लिया, ठीक है? या कृष्णा का नाम उठा लिया। कृष्णा की बातें करके माया के पास ले जाते हैं। लक्ष्य क्या है? हमको अधिक से अधिक धन चाहिए, बल चाहिए, फॉलोवर चाहिए, शुद्धता नहीं चाहिए, शुद्ध ज्ञान नहीं पहुंचे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो सब कोई अंधकार में है, प्रकाश की कोई बात ही नहीं करता, कोई लेके ही नहीं जाता, और अनेक अनेक प्रकार से लोग अंधकार में स्थित हो जाते हैं। ओके, चलिए एक बार समझने का प्रयास करें तात्पर्य। वास्तव में इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान के कारण दुख भोग रहा है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि ज्ञानहीन व्यक्ति कोई अपराध कर बैठता है और बाद में पकड़ा जाता है, दंडित होता है, यद्यपि वो वास्तव में अपने पापपूर्ण कार्य के प्रति सचेत नहीं होता। ऐसा ज्ञान संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। लोग यह नहीं सोचते। ओके, पहले यहाँ पे जान लेते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानहीन है। ओके, असली से माता जी को सुनाई नहीं देगा। ओके, हम क्या देखते हैं? कि कोई कम ज्ञान वाला या कोई अज्ञानी व्यक्ति, फिर से वही बात है, या तो मूर्खता में या धूर्तता में अपराध कर बैठता है। पहले सोचता है कि बच जाएंगे, किसी तरीके से बच जाएंगे, नो वन इज वॉचिंग, कोई नहीं देख रहा, सब कुछ हो जाएगा, चुपचाप, किसी को मत बोलो, है। पहले तो ये सोचते हैं, परंतु अंत में क्या होता है? अंत में पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद फिर क्या होता है? फिर दंड मिलता है। इतना कुछ होने के बाद भी वो कैसा होता है? वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि हमने कोई पाप भी किया है। ये अगर आप देखेंगे ना, ये वाली बात, वास्तव में अपने पापपूर्ण कार्य के प्रति सचेत नहीं होता। ठीक है, देखिए, समझिए इस बात को, बड़ा डिफिकल्ट है। सचेत रहते हुए भी सचेत नहीं होता। अब इसको एक्सप्लेन करना हो तो आप ऐसे समझिए, देखिए सपोज कीजिए कोई आतंकवादी है, पता नहीं बार बार आतंकवादी पे ही कूद जाते हैं, परंतु कोई आतंकवादी है, कोई डकैत है, कोई चोर है, उसे पता होता है कि ये जो चोरी कर रहे हैं, ये जो डकैती कर रहे हैं, ये जो आतंक कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, उसको पता है। कोई ऐसा बात नहीं है कि उसे पता नहीं है। उसे पता है, पता होते हुए भी
क्योंकि सेकंड हैबिट, श्रील प्रभुपाद ने बताया ना, सेकंड हैबिट, चोरी करना, डकैती करना, आतंक करना, उसका सेकंड हैबिट। पता रहने के बाद भी उसका आदतन वो अपराधी है, तो अब क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है। ठीक है, आदतन अपराधी है, इसलिए अपराध कर रहा है ना। इस स्थिति में वह सचेत नहीं रहता, वो सचेत नहीं रहता कि क्या पापपूर्ण कार्य कर रहा है। समझिए, कॉन्शियसनेस में पता चला कि ये गलत काम है, परंतु क्या आदतन है, हम तो ये करते ही हैं, ये ऐसे ही होता है, दुनिया में ऐसे ही होता है, दुनिया में आए तो ऐसे ही होगा, सब कोई करता है इसलिए हम भी करते हैं, सबसे तो हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आदतन है ये, उसको पता है कि गलत कर रहे हैं, पर आदत उस प्रकार की बनी हुई है, तो हम उसी प्रकार का। अब देखिए होता कैसा है ना, हाँ, अगर कोई कितने भी बुरे परिस्थिति में हो सकता है उसको अपराध करने के लिए प्रेरित किया जाए और या फिर फोर्स भी किया जाए कि आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास विकल्प ही नहीं है, अपराध तो करना ही पड़ेगा। परंतु इस स्थिति में भी अगर कोई इस प्रकार का हो जाए कि हम अपराध करना नहीं चाहते और सच में वो चाहे हम अपराध करना नहीं चाहते, तो स्थिति इस प्रकार की बनेगी कि हो सकता है आज तो आप गलत काम कर रहे हैं, कल आप गलत करेंगे भी नहीं, धीरे धीरे आप गलत काम छोड़ देंगे। आप लोगों के साथ कहीं ऐसा हुआ है कि कुछ गलत कर रहे थे, आप गलत करना चाहते नहीं, आपने सोच लिया था हमको गलत नहीं करना है, परंतु फिर भी गलत कर रहे हैं, आप कैसे निकले समझ में नहीं आ रहा है। गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है, ये सब गलत काम है, हम गलत है नहीं करना है, गलत है नहीं करना है। और धीरे 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 अपने आप ही ऐसी स्थिति बनी कि आप गलत काम से दूर हो गए। हुआ है? हरे कृष्ण। हैं? हुआ है? बाकियों के साथ हुआ है? कुछ ऐसा गलत काम कर रहा हूँ जो पता है, अंदर से तो बोध है, हैं? परंतु हमें कुछ प्रेशर है, कुछ स्थिति ऐसी है, हैं? हमको करना पड़ रहा है। परंतु बार-बार बोध हो रहा है हमको नहीं करना है। आप समझिए, मालूम है हो क्या रहा है? यहाँ पे 2 अलग-अलग चीजें, 2 प्रतिक्रियाएं हो रही है। पहला, आप गलत करना नहीं चाहते हैं। दूसरा, आप आदतन गलत कर रहे हैं। भगवत गीता में इसको क्या बताया गया? महात्मा बताया गया। क्यों बताया गया है? क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान स्वयं ही मदद कर देंगे। क्योंकि वो करना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं? पाप कर्म नहीं करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते हैं। फिर भी कर रहे हैं, गलती से कर रहे हैं। तो भगवान उसको माफ कर देते हैं और सही रास्ता भी दिखा देते हैं। अगर कोई गलत काम करना ही नहीं चाहता हो, फिर भी आदतन गलत कर रहा हो, तो उसे क्या अपराध जानना है? बहुत लोगों से आप मिले होंगे जो गलत गलत जगह कहीं लगे हुए हों। सपोज कीजिए मालिक गलत है, तो मालिक का स्टाफ गलत है। जनरली सॉरी सॉरी ये कंटेक्स्ट रखने के लिए, परंतु आप लोग समझ जाइएगा। बहुत बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है? 2 प्रकार के गवर्नमेंट ऑफिशियल से आप मिलेंगे। अगर जहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे 2 प्रकार के गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलेंगे। एक वो जो अधिकार समझते हैं, ये मेरा अधिकार है, मैं तो लूँगा। और दूसरे वो जो समझते हैं अपराध बोध रहता है, हमको लेना नहीं चाहिए, हमको मालूम है गलत बात है। सच में हृदय से, मुँह से बोल नहीं रहे हैं, हृदय से अनुभव कर रहे हैं। हमको ये गलत काम करना नहीं चाहिए। आप अवश्य ही उन्हें पाएँगे, पता नहीं पर्सनली आपने देखा हो नहीं देखा, अवश्य ही पाएँगे जो ये अपराध बोध उन्हें रहते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, हमको नहीं करना चाहिए। चाहे एनवायरनमेंट पूरा गलत है, पूरा सिस्टम गलत है, आप देखेंगे कि वो सिस्टम से निकल गए हैं, वो अच्छी जगह है। ऐसे किसी को जानते हैं आप? हैं? ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, मैंने बस एक एग्ज़ाम्पल दिया। हैं? करप्शन गवर्नमेंट में थोड़ी ना होता है, बहुत जगह होता है, बहुत बहुत कुछ होता है। गलत करना नहीं चाहता,
गलत कर लिया है, ठीक है? हैं? हुआ है, जानते हैं? हुँ? नहीं जानते किसी को? हुँ? जानते हैं? बाकी कोई जानते हैं? गलत करना नहीं चाहते थे, अपराध बोध हो रहा है, समझ में आ रहा है कि ये गलत काम है, हमको नहीं करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए। और अपने आप थोड़े दिन बाद वैसी स्थिति बन गई कि आपको निकाल दिया गया, आप कोई अच्छी जगह चले गए, है ना? या फिर हमारी आँखें खराब है, वो काम ही छोड़ दिया, वो गलत काम छोड़ दिया। हो सकता है भौतिक दृष्टि से हमको दिखाई दे कि वो काम नहीं कर रहा है ना? हमको हो सकता है वो लग रहा हो, पर ये भी अच्छा है। हमको गलत समझिए, हमको निर्धारित कर्तव्य तो सभी को करना ही है। हो सकता है उनका निर्धारित कर्तव्य समाप्त हो गया, उसके वो काम छोड़ दिया। बहुत सारी बातें नहीं समझ में आता, ठीक है? हमारे भौतिक आँखें नहीं देख पाती उतना। तो अच्छा है। बहुत ऐसा केसेस होता है। आई नो नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। बहुत ऐसा केसेस होता है। होता मात्र इसलिए है क्योंकि आप सच्चे हृदय से वही चाहते हैं। भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए हैं। आप जो सच में चाहते हैं, ये नहीं मुँह से बोल दिया, बस मुँह से बोल दिया एंड वी डू नॉट मीन इट। हम मुँह से तो बोल दिया बट अनुभव कर नहीं रहे। तो कोई लाभ नहीं होगा। मैं ठीक उसी प्रकार से सेवा के लिए बोल रहा हूँ। आप कर तो दिए, परंतु कुछ अनुभव नहीं कर रहे हैं। क्या लाभ है? अरे! आपसे बहुत अच्छे-अच्छे काम करने वाले भगवान के पास हैं और आपका काम करने का मूल ही क्या है? हैं? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ऐसे बहुत सारा इंटेलिजेंस है कृष्ण के पास, हैं? आप करते रहिए सालों भर काम, हैं? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे करता है ना, 5 मिनट में करके दे देगा। आप सालों भर कर रहे हो, 5 मिनट में हम करवा करके निकाल देंगे, हैं? ठीक उसी प्रकार से, हैं? ये तो हम देख रहे हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसका इंटेलिजेंस है? ये भी कृष्णा का ही इंटेलिजेंस है, आपका और मेरा नहीं है। और ये सब इंटेलिजेंस से बहुत ऊँचा इंटेलिजेंस वहाँ पे रखा हुआ है, हैं? जहाँ पे मात्र शंख का स्पर्श होने से ध्रुव महाराज को सारा ज्ञान आ जाता है। ये वाला टेक्नोलॉजी बताइए तो? निकाल के बताइए कुछ ऐसा टच करें और हमको ज्ञान आ जाए पूरा, हैं? जैसे स्कूल जाते हैं ना बच्चे, बहुत रोते हैं बेचारे। तो क्या करें? डेली अब से कल से स्कूल का मैसेज आएगा, हैं? अभी तो सबका छुट्टी चल रहा होगा गर्मी का। कल पर कोई बात नहीं, गर्मी की छुट्टी के बाद मैसेज आएगा। क्या करना है? स्कूल से मैसेज आएगा। आज से सभी बच्चों को मात्र 1-1 मिनट के लिए भेजा जाएगा। सब टीचर के पास मात्र 1 मिनट के लिए स्पर्श टंग 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 डन। ये दूसरा सब्जेक्ट स्पर्श टंग 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 डन। हैं? इंटेलिजेंस आ गया। हैं? ऐसा वाला सिस्टम है? नहीं है? ओके। अभी अभी वो क्या डेवलपिंग है। हैं? विकास चल रहा है। करते रहिए। जब फेल हो जाइएगा समझ में आएगा कि इसके बाद नहीं कर सकते, तब फिर कृष्णा की भक्ति कर लीजिएगा। तो हम लोग सचेत रहते हुए भी सचेत नहीं रहते हैं। हम सभी को पता है कि क्या गलत कर रहे हैं, परंतु गलती को स्वीकारना नहीं चाहते। जो स्वीकारते हैं वो गलती से निकल जाते हैं। बड़ा सरल है। आपको भक्त बनने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान इसी प्रकार से चलाते हैं। आपको इस भौतिक जगत में कुछ अच्छा करना है, जो अच्छा करते हैं उसके प्रति आकृष्ट रहिए, सच में कार्य कीजिए। देखिए बस एक एक्सेप्शन बनता है, भगवान आपका अहित होता हुआ देखेंगे तो आपको नहीं देंगे। कुछ ऐसा माँग लीजिए जिससे आपका अहित होगा तो नहीं देंगे। ठीक है? देवी-देवता के पास जाइए, माँग लीजिए, दे देंगे। तो अगर आप अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो आप धीरे-धीरे उन्नत होते ही रहिएगा। पर ऐसा उन्नति कोई लाभ नहीं है। मानव जीवन मिला है ना, कोई गिरगिट का जीवन तो नहीं जी रहे हैं, कोई चूहा-बिल्ली का जीवन तो नहीं जी रहे हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थोड़ा अच्छा कर लें, हैं? हमको मानव जीवन मिला है ना, तो मानव जीवन मिला है शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होइए। कैसे शुद्ध होंगे? हुँ?
कैसे शुद्ध होंगे? शुद्ध की बातों को स्वीकार करके, है ना? तभी ये दिव्य ज्ञान आएगा। ओके? चलिए, मैं थोड़ा ज़्यादा धीरे चल रहा था। मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। 5 से 7 मिनट, 10 बज के 7 मिनट हो जाएगा। ऐसा अज्ञान संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। लोग यह नहीं सोचते कि अवैध यौन जीवन जीव की तृप्ति के लिए पशु हत्या, नशीले पदार्थ के सेवन और जुआ खेलने के प्रयास में अपने जीवन को कितना जोखिम में डाल रहे हैं। यह अत्यंत खेदजनक है कि विश्व के नेता इन पापपूर्ण क्रियाओं की परिणामों से अनभिज्ञ हैं। वे इन्हें सामान्य मानकर अज्ञान के समुद्र को और अधिक विस्तृत बनाने में सफल हो रहे हैं। देखिए, हाँ, जब हम लोग बोलते हैं ना, ये जगत है, ये ऐसा ही हो रहा है, तो यही है, हैं? वो सोचते हैं हाँ ठीक है, ये सब ऐसे ही चल रहा है। अब जब सोच रहे हैं ऐसा ही चल रहा है, सपोज कीजिए 2 बातें हैं, फिर से वही बात। कहीं पे करप्शन हो रहा है, कहीं पे बुरा हो रहा है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे कुछ हित हो रहा है। अब 2 बातें हैं। आपके हृदय में अगर इस प्रकार की वेदना हो रही है कि हमको उस वेदना से निवारण चाहिए, निवारण करना है, तो स्थिति बन जाएगी। और अगर आपको निवारण करना ही नहीं है, तो स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है? प्रयास आपको करना पड़ेगा, परंतु स्थिति बनाने वाले स्वयं कृष्ण हैं। अभी कल या परसों की शायद बात है। कल की या परसों की बात है। मेरे साथ स्वयं भी ऐसा हुआ। क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मैं कुछ एक अच्छा कार्य था, है ना? कृष्ण के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत ढूँढना पड़ा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, समय बर्बाद। बहुत कुछ कर रहे थे, ढूँढ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था करें क्या? समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या होता है? फिर भगवान ऐसी स्थिति बना देते हैं। कि ऐसे लोगों के पास ले जाते हैं कि मेरा समाधान वहाँ पे निकल जाए। इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ऐसी स्थिति बना। अब समझिए ये कौन कर रहा है? हम तो इतना प्रयास किए, हम तो असफल हो। आप चाहते हैं तो ले लो, सच में चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं तो चाहने से पहले ही ले लो, आपके हृदय में आया नहीं है ले लो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप सच में चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप में सच में अगर उत्साह है तो मिल जाएगा। आपको उत्साह ही नहीं है, क्या मिलेगा? हैं? अगर आपको उत्साह नहीं है तो क्या मिलेगा? ठीक है? यस, ओके, हाँ, जल्दी सब कंप्लीट करें। ऐसे अज्ञान के विपरीत पूर्ण ज्ञान इस भौतिक जगत की सर्वोच्च उपलब्धि है। हम व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं कि जिसके पास पर्याप्त ज्ञान है, वह जीवन के अनेक खतरनाक गड्ढों से बच जाता है। जैसा कि भगवद गीता 7.19 में कहा गया, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान पुरुष मेरी शरण में आता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सदुर्लभ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यह कृष्ण चेतना आंदोलन तथाकथित नेताओं की आंखें खोलने का संकल्प रखता है, जो अज्ञान से भरे हुए हैं, और इस प्रकार उन्हें जीवन के अनेक खतरों और दुर्दशाओं से बचाता है। सबसे बड़ा खतरा मनुष्य जीवन से निम्न योनि में जन्म लेने का है। हमें बड़ी कठिनाई से यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इसके लिए शरीर का लाभ उठाने और भगवान गोविंद के साथ अपना संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए है। किंतु भगवान शिव सलाह दे रहे हैं। अब यहाँ पे कौन सलाह दे रहा है? शिव जी बोल रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं? जो लोग उनकी स्तुति का लाभ उठाते हैं,
नहीं, सलाह दे रहे हैं कि जो लोग उनकी स्थिति का लाभ उठाते हैं, वे शीघ्र ही भगवान वासुदेव के भक्त बन जाते हैं और इस प्रकार अज्ञान के समुद्र को पार कर जीवन को पूर्ण बना सकेंगे। आप समझिए इस बात को। देखिए, होता कैसा है, कभी भी आप भक्तों का वाणी सुने, तो आप भगवान से प्रेममयी स्थिति में ही स्थित होंगे। आप प्रेम ही जागृत करेंगे। हैं? आप भगवान की वाणी को सुनिए। जैसे ही आप भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, आप भक्तों से, आप भगवान से प्रेम जागृत करेंगे। भगवान से, भगवान की प्रकृति से, भगवान के भक्तों से, भगवान से संबंधित सभी से। और असली प्रेम तभी आएगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये प्राकृतिक प्रेम रहेगा। टेम्पररी भी रहेगा और बनावटी भी रहेगा। क्षणिक भी रहेगा और बनावटी भी रहेगा। थोड़ा-सा आप प्रेम अनुभव करेंगे, फिर पता चलेगा नहीं, इससे नहीं प्रेम करना है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवां। जीवन भर किसी से प्रेम अनुभव नहीं कर पाएँगे। और कभी आपकी स्थिति बहुत खराब रही, हैं? आपकी किस्मत, आपकी स्थिति बहुत खराब रही, तो निश्चित रूप से आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे, जहाँ पे आप प्रेम अनुभव करें। जब आपकी स्थिति खराब रहेगी तब मिलेंगे। तो अगर वैसे लोग मिल गए, तब तो आपका अच्छा खासा बर्बादी करके जाएँगे वो, है ना? आपको प्रेम करेंगे, आपको प्रेम अनुभव भी होगा, आप सोचेंगे कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, परंतु निश्चित रूप से वो भी छोड़ के जाएँगे। जब छोड़ के जाएँगे तो फिर अनुभव होगा कि हमने इनको क्यों प्रेम किया? इनने हमको क्यों प्रेम किया? ये संबंध कैसा था? हम कष्ट में क्यों हैं? वो कष्ट में क्यों थे? तो ये कष्ट का निवारण मात्र कृष्ण ही कर सकते हैं, है ना? तो करते रहिए, हैं? मूर्खता में एक-दूसरे को प्रेम करते रहिए और कोई लाभ नहीं होगा। जब हमारा प्रेम के लक्ष्य भगवान तक पहुँच जाएगा, तो वो प्रेम पूर्ण हो जाएगा। नहीं तो जैसे हमारी अपूर्ण इंद्रियाँ हैं, हम कुछ भी शुद्धता से नहीं कर पाते, ठीक उसी प्रकार से हमारा प्रेम भी अपूर्ण रहेगा, हम शुद्ध रूप से प्रेम भी नहीं कर पाएँगे। अ, अपूर्ण प्रेम के साथ हम हमेशा ही कष्टदायक स्थिति में रहेंगे। प्रेम को पूर्ण कर लीजिए, हैं? आज बड़ा सरल सा वन लाइनर दे रहे हैं? बड़ा सरल सा। ये जीवन किस लिए है? ताकि हम अपने प्रेम को पूर्ण कर लें। ये जीवन किस लिए है? ताकि हम अपने प्रेम को पूर्ण कर लें। बस। परफेक्ट योर लव। हैं? बस। इतना कर लीजिए। इतना करने के लिए देखिए विधि अलग-अलग हो सकती है। हम एक विधि बता रहे हैं। मुझे ये ऐसा अनुभव होता है कि वो विधि शुद्ध है, परम शुद्ध है, लक्ष्य तक पहुँचा देती है। आप उस विधि को स्वीकार कर लीजिए। नहीं तो फिर दूसरी विधि अगर आपके पास है, तो वो विधि को स्वीकारते रहिए। परंतु मुझे तो नहीं लगता कि बाकी विधि में कोई लाभ भी है। समय बर्बादी है। तो अगर लक्ष्य तक नहीं पहुँचे और विधि का पालन किए तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, समय बर्बादी होगा। मेरा रिक्वेस्ट है समय तो बर्बाद मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो, समय बर्बाद मत कीजिएगा नहीं तो व्यर्थ ही समय बर्बाद करने से जीवन खराब हो जाएगा। मानव जीवन मिला है, बिरला जीवन मिला है, खराब मत कीजिए। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए और चलिए पढ़ते वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ होंगी बताएँगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हैंड रेज़ करें। ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्रील प्रभुपाद की
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की सनातन नाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की गंगा यमुना मय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। एकादशी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की तबीयत अच्छी है? किन्हीं को कुछ बात बतानी है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? आज जो पढ़े वो उनमें से कुछ बोलना है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ और अन्य जिज्ञासा है? पूछिए, जो कुछ पूछना पूछिए। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ नहीं पूछना किसी को? पक्का? हरे कृष्ण। यस, पक्का है? फिर इरिवर्सिबल चेंज कर देंगे हम, फिर बाद में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। 1 मिनट और दे रहे हैं, किसी को कुछ सोचना है तो सोच लीजिए, पूछना पूछ लीजिए, ठीक है? नहीं पूछना है? पक्का है? आई नहीं लिख दीजिए चैट में, हम रुक जाएंगे। नहीं? फिर एक काम करेंगे, कीर्तन चला देंगे, ठीक है? नाम जप कीजिए, ठीक है? यस, एकादशी है, कीर्तन चला देंगे फिर। नहीं कुछ पूछना है ना? हाँ, यस। ठीक है। अब देख रहा होंगे कि सब कोई वृंदावन के बारे में बात कर रहा है, करते रहिए। पहले नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हैं। वो एक्चुअली में क्या होता है ना, सभी को ट्रेंडिंग में आने का हृदय हो जाता है। ट्रेंड क्या कर रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, भौतिक जगत है, इतना तो करेंगे, ठीक है? आई डोंट थिंक किसी की कोई जिज्ञासा है ना? तो जिज्ञासा नहीं है तो फिर कंटिन्यू करते हैं कीर्तन से, है ना? इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं, आप लोग श्रवण कीजिए और यस, आप लोग चैंट कीजिए, मैं भी करूंगा, अभी थोड़ा सा आराम करेंगे। हरे कृष्णा। यस, किसी की जिज्ञासा नहीं है, मैं चैट में नहीं देख रहा हूँ, कहीं नहीं देख रहा हूँ। देखिए, पावर बहुत देर से कटा हुआ है, आ जाना चाहिए, अगर कट गया तो फिर 11 बजे तक तो चल ही जाएगा।
11 बजे तक दिक्कत है, 12 बजे तक शायद नहीं चल पाए, पावर कट रहेगा, नहीं रहना चाहिए, आ जाना चाहिए, बट लेट्स सी। ये बड़ा बहुत ही बुरा बात है, बहुत ही बुरा बात है, और ये सब जगह के लिए है। आप सोच के देखिए, दिवाली के दिन, होली के दिन, और स्पेशली आज के दिन। आज का दिन बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि देखिए क्या है, आज सुबह भी पावर कट हो गया था बहुत देर। तो क्या है, समझिए प्रॉब्लम क्या है और क्या दिक्कत है। मेरे को प्रॉब्लम पावर कट से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है, ठीक है, हमारा स्थिति तो बहुत अच्छा है, हम तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, परंतु कुछ भक्त होंगे बहुत ही खराब स्थिति में होंगे, परंतु फिर भी एकादशी निर्जला करने का प्रयास किए होंगे। सोच के देखिए उनका क्या हाल होगा। वो तो बेचारा पंखा बस चलता उनका, है, उनके पास एसी भी ना हो, या फिर कोई बहुत ही एकदम ही विषम स्थिति में एसी में ही बैठा हुआ है, बहुत ही विषम स्थिति में, क्या आज उसको असिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए था इतना भी? आज पावर तो नहीं कटेगा, आज लाइट तो नहीं कटेगा, नहीं होना चाहिए था आज उनके लिए। तो ये लोग जो पावर डिपार्टमेंट में सब कोई बैठा हुआ है, उनको नहीं पता है कि वैष्णव भी होते हैं, उनको नहीं पता निर्जला एकादशी है, उनको नहीं समझ आता है। ये सब बहुत ही घटिया चीज है, बहुत ही घटिया चीज है कि ये सब देखने के बाद भी सरकार बाकी बाकी चीजों का तो व्यवस्था कर देती है, ठीक है, भक्तों के लिए व्यवस्था नहीं होती है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। हम लोग देखते हैं सभी पंथों का सम्मान किया जाता है, हाँ ठीक है, करना चाहिए, कर लीजिए, परंतु भक्तों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करेंगे? भक्त कोई भी स्थिति में रहे, संघर्ष करते रहे हैं। अगर किसी ने भौतिक जगत को त्याग दिया तब उसका जीवन अलग है, परंतु बाकी लोगों का भी तो सम्मान होना चाहिए। कोई प्रयासरत है भक्ति करने का, कोई विषम परिस्थिति में, बहुत बुरी परिस्थिति में, क्या वो भक्ति नहीं करे? उसको नहीं करना चाहिए। तो मुझे पावर कट से एक्चुअल कष्ट ये है। अपनी पीड़ा तो ठीक है, हम तो बिना पंखे के भी बैठे रहते हैं, बहुत बार क्लास होती है बिना पंखे के। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये सब पंखा जो भी होता है, मेरे को डिस्टर्बेंस होता है। हाँ, तबीयत थोड़ा अलग लगता है, बट डिस्टर्बेंस होता है मेरे को। मेरे को कोई मूवमेंट नहीं चाहिए होता। मेरा बस चले तो ना एसी चले, ना पंखा चले, ना कुछ चले, ना कुछ चले, किसी का शोर नहीं है, कुछ नहीं है, चुपचाप हमको रहने दीजिए। ऐसा कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, परंतु अगर ऐसा कर लिया, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में हम रहना चाहते हैं। एकदम शांत। और कृष्णा के लिए कार्य करने दीजिए। ठीक है, तो हम तो फिर भी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बाकी भक्तों का क्या हाल होगा? सोच के देखिए, पल-पल उनका कैसे जा रहा होगा। आज रात को तो नहीं काटते, 24 घंटा तो नहीं काट रहे हो, बेचारे। बहुत ही खराब। तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, और अपने लिए नहीं हो रहा है, उनके लिए हो रहा है, और हर बार ही हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बोल दिया उसके बाद नहीं हो रहा है, चलते ही रहता है वो। हर बार बुरा लगता है, हर पल बुरा लगता है, लगते ही जा रहा है, अंत ही नहीं हो रहा, ऐसा दर्द। क्या करें, क्या करना है, बड़ा मुश्किल परिस्थिति है। मैं वही बोलता हूँ, विकास करना है कीजिए, पर ये पहले कर लीजिए। ठीक है, एक बार के लिए स्वीकार भी कर लेते हैं हम, स्वीकार तो करना चाहिए नहीं, पर स्वीकार भी कर लेते हैं कि बाकी देश के बाकी हिस्सों में आप पावर कट कर देते तो ठीक है। वृंदावन में भी कीजिएगा पावर कट, आज के दिन भी कीजिएगा, आपको जहां से आप पूर्ति करना हो कीजिए, पर आज के दिन तो पावर कट नहीं होना चाहिए। आज के दिन तो इतना तो ध्यान देना चाहिए। अब वृंदावन ही क्यों, पूरे इंडिया में क्यों नहीं रहना चाहिए पावर?
बाकी सभी पंथ का कोई भी त्योहार होगा तो सब कोई सरकारें भी सेंसिटाइज हो जाती है। पर मात्र बिजली देने में आज के दिन में दुविधा हो रही है, आपको कष्ट हो रहा है, लोग भक्ति कर लेगा तो दिक्कत हो जाता है। ये सरकारों को देखना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। इस बार तो मैंने ये भी देखा, दिवाली के रात को भी लाइट कटा है, ठीक है, दिवाली के रात को भी हमने शायद पहले नहीं देखा था। एक बार और पहले को भी शायद देखा। ऐसा ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नाम जप करें। आई होप आप लोगों को भी दर्द अनुभव हो रहा हो, ये कि भक्तों का इस प्रकार से कष्ट होता है, ये सब ठीक है। मेरे को तो सबसे ज्यादा वो सब बूढ़े लोगों को देख करके लगता है शरीर में बेचारों में कुछ नहीं है, एकदम बुरे परिस्थिति में, परंतु नहीं, हम दृढ़ प्रतिज्ञा हमको तो व्रत करना है, हम ऐसे ही करेंगे। चलिए सुनते हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को, और कोई भी बात हो क्या सर कुछ हो पूछ लीजिएगा। पारण का समय आई होप सभी को पता ही हो। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare